इस मूवी के शुरू में बताया जाता है कि कई साल पहले जब ये ब्रह्मांड बना था, उस समय 4 ऐसे देवता थे जिनके पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं। इन्हीं देवताओं ने स्वर्ग को तमाम दुश्मनों से बचाए रखा था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक मंकी किंग, जिसे लोग वुकोंग के नाम से जानते थे, उन्हें कड़ी चुनौती देगा। उन्होंने मंकी किंग के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी शक्ति के आगे वे टिक नहीं सके। मंकी किंग ने एक एक कर उन सभी देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद भगवान बुद्ध को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। बुद्धा ने मंकी किंग को हराकर धरती के नीचे एक स्थान पर कैद कर दिया। इस घटना के कई साल बीत जाते हैं और हमें तियान नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जिसे पहाड़ों का देवता रास्ता दिखा रहा होता है। ये वही पहाड़ है जिन्होंने मंकी किंग को कैद कर रखा था। तियान खुद ही इन पहाड़ों में जाने का निर्णय लेता है और एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश करता है। वहाँ हर ओर घना अंधेरा होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, अंधेरा और गहरा होता जाता है। अचानक तियान का पैर फिसल जाता है और वो एक विशाल हॉल में जाकर गिरता है, जहाँ उसे बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। तभी एक बहुत शक्तिशाली डेमन उसके सामने आता है, जो वास्तव में मंकी किंग होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि देवताओं ने पिछले 5 सालों से मंकी किंग को इन पहाड़ों में कैद कर रखा है। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के कारण वो लगभग पागल हो चुका था और वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक फोर्स फील्ड उसे वापस धकेल देती है। इसके बाद वहाँ बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ उसे हर तरफ से मारने लगती हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मंकी किंग की पीड़ा देखकर तियान खुलासा करता है कि वो उसे आजाद करने के लिए आया है। दरअसल उसे एक वीनस नामक देवता ने एक जादुई छड़ी दी थी, जिसमें फोर्स फील्ड को तोड़ने की शक्ति है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो छड़ी खुद ही देवता में बदल जाती है। देवता वुकोंग को एक जादुई बॉक्स देता है, जिससे उसे अस्थायी तौर पर आजादी मिल जाती है। देवता उसे बताता है कि अगर वुकोंग अपनी पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है तो उसे उस जादुई बॉक्स को पहाड़ों के दिल तक पहुँचाना होगा और तभी उसकी सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाएंगी। ये सुनकर वुकोंग जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और तुरंत ही पहाड़ से बाहर निकल जाता है। उसके निकलते ही चारों ओर तबाही मच जाती है। बाहर पहुंचकर मंकी किंग ताजी हवा का आनंद लेने लगता है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा तियान कैसे सुरक्षित बाहर निकल आया। तियान वुकोंग से मदद मांगता है, लेकिन मंकी किंग उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो उन सभी देवताओं से नफरत करता था जिनकी वजह से उसे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वुकोंग देखता है कि एक डेमन गर्ल अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसी समय एक विशालकाय राक्षस उस पर छलांग लगाता है और वो उड़ती हुई दूर जा गिरती है। उस लड़की का नाम येन था और उसने क्रॉस के राजा को बहुत नाराज कर दिया था, क्योंकि उसने खौफनाक राक्षस से शादी करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले कि वो राक्षस उस लड़की को मारता, सौभाग्य से मंकी किंग वहाँ पहुंचकर उसका हमला रोक लेता है और उसे पूरी ताकत से पीछे धकेलता है। लेकिन वो राक्षस जल्दी ही संभल जाता है और मंकी किंग पर फिर से हमला करने लगता है। इस बीच वुकोंग उसके हमलों से बचता रहता है और राक्षस के फरसे को चतुराई से चकमा देता है। लेकिन आखिरकार वो राक्षस मंकी किंग पर वार करने में सफल हो जाता है, जिससे मंकी किंग दूर जा गिरता है। अब मॉन्स्टर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी डेमन गर्ल अचानक उसके हमले को रोक देती है। वो मॉन्स्टर को अपनी बीन से नियंत्रित करने लगती है। ये देखकर वुकोंग तुरंत मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे वो चट्टान पर जा गिरता है। इसके बाद वुकोंग एक पिक से मॉन्स्टर के हथियार को उसकी गर्दन पर मारता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब येन मंकी किंग के पास जाकर उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है, लेकिन साथ ही बताती है कि उसकी दोस्त भी डीमन सिटी में फंसी हुई है। वो मंकी किंग से मदद मांगती है, लेकिन मंकी किंग इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन उसे यह एहसास होता है कि माउंटेन ऑफ हार्ट्स की लोकेशन केवल वीनस देवता को पता है और इसी कारण मंकी किंग के पास डीमन सिटी जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। वो फैसला करता है कि वो डेमो सिटी जाएगा, जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो ड्रैगन किंग की पूजा कर रहे होते हैं। वहाँ का माहौल देखकर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लोग उसका नाम तक भूल चुके होते हैं। गुस्से में वो उत्सव को रोकने के लिए संगीत बंद कर देता है। सारे डेमन इस पर हैरान होते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं। वो उससे अपनी पहचान बताने के लिए कहते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि यह मंकी किंग है, तो वे उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उसकी शक्तियाँ कमजोर हो चुकी थी। अपना मजाक उड़ता देखकर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पंच से एक डेमन को दूर फेंक देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो बाकी डीमंस पर भी हमला करने लगता है। वो उन्हें खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने लगता है और जल्द ही सभी को हरा देता है। तभी मंकी किंग उस जगह बीचों बीच बने एक खंबे से टकराता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसके पीछे उसका पौराणिक हथियार छिपा हुआ है और इसी हथियार के दम पर पूरी इमारत टिकी हुई थी। वुकोंग ये देखकर बहुत क्रोधित होता है कि उसके हथियार का इस्तेमाल एक इमारत के खंबे की तरह किया गया है। वो जल्दी से कूदकर ऊपर जाता है और अपने हथियार को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी एक ड्रैगन मॉन्स्टर वहाँ आकर उस पर हमला करता है। वो मंकी किंग से उस मॉन्स्टर की मौत का बदला लेने आया था, जिसे मंकी किंग ने येन को बचाने के लिए मार दिया था। मंकी किंग तुरंत ड्रैगन मॉन्स्टर पर जवाबी हमला करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ ड्रैगन मॉन्स्टर की ताकत के सामने बहुत कम पड़ती है और जब ड्रैगन मॉन्स्टर उसे मारता है तो मंकी किंग दूर जाकर गिरता है। इसी बीच तियान और येन दुश्मनों के बेस में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो सौभाग्य से उस वीनस देवता को ढूंढ लेते हैं, जो पत्थर के बने सिंहासन पर बैठा था और अभी तक जिंदा था। देवता वीनस येन की मुलाकात उसकी फ्रेंड गोल्डन बटरफ्लाई से करवाता है, लेकिन तभी दुश्मन को उनका पता लग जाता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन देवता वीनस जल्दी से उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट करके ऊपर छत पर ले जाते हैं, जहाँ मंकी किंग और ड्रैगन किंग के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। वीनस ड्रैगन मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें जाने दे, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर इसके जवाब में एक बहुत ही शक्तिशाली हमला करता है। इस हमले से बचने के लिए देवता वीनस एक सुरक्षा कवच बना देता है,
लेकिन इस बीच ड्रैगन किंग वुकोंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी काली शक्तियों से उसके शरीर को नींबू की तरह निचोड़ने लगता है। लेकिन तभी देवता वीनस ड्रैगन के जादू को तोड़ने में सफल हो जाते हैं और सबको टेलीपोर्ट करके एक रहस्यमय जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ मंकी किंग देवता से पहाड़ों के दिल का पता पूछता है। देवता उसे बताते हैं कि इसकी सही जानकारी सिर्फ तुम्हारे मास्टर को थी, जो कि कई साल पहले मर चुके हैं। दरअसल मंकी किंग के मास्टर ने देवताओं से उसकी जान को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी थी। मंकी किंग जब ये सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसका घमंड ही उसके मास्टर की मौत की वजह बन गया और ये सोचकर वो बहुत दुखी होता है। मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहाड़ों के दिल को खोजने का फैसला करता है। अगली सुबह वे उस रहस्यमय जगह की तलाश में जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान मंकी किंग अपने नए दोस्तों के साथ काफी घुल मिल जाता है। वे जल्द ही एक विशाल पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ मंकी किंग अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि उन्हें आगे किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ऊपर काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। अचानक से कुछ डार्क एंटिटीज उनके पीछे दिखने लगती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन किंग के गुलाम हैं, जो मंकी किंग को मारने के लिए आए हैं। वो एक बड़ा सा तूफान पैदा करते हैं जिससे सभी हवा में खिंचने लगते हैं। वुकोंग अपने पैरों पर खड़े रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने में नाकाम हो जाता है और येन और टियान पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। ड्रैगन किंग के गुलाम मंकी किंग को पकड़ लेते हैं और वो उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी तेजी से उड़ता हुआ एक बादल वहाँ आता है और सभी को बचा लेता है, क्योंकि ये बादल छोटे बच्चे टियान ने बुलाया होता है। मंकी किंग उसकी शक्तियों को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन टियान अभी छोटा था और उसे सही से ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए उन्हें बीच रास्ते झटके लगने लगते हैं, जिससे डीमन गर्ल की जादुई बीन नीचे गिर जाती है और पास की एक झील में खो जाती है। तभी पता चलता है कि वहाँ मौजूद लोग एक खतरनाक डीमन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक डीमन हंटर को भी हायर किया हुआ था, जिसका नाम जूलियन था। वो झील के किनारे एक अनुष्ठान कर रहा होता है, लेकिन उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो वहाँ केवल लोगों से पैसे लूटने आया था। जल्द ही काले बादल और भी गहरे हो जाते हैं और उनमें से 3 रहस्यमयी वस्तुएं नीचे गिरती हैं, जो अंततः उनके गांव में जा गिरती हैं। लोग घबराकर उस जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं और वुकोंग और उसके साथियों को देखकर चकित रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि वे उन्हें बचाने आए हैं। उधर डेमो हंटर ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तब वो अपना असली रूप दिखाता है, जो कि एक पिग डीमन था। वो जल्दी से लोगों के पास जाता है और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मंकी किंग है और वो उस खतरनाक डीमन को नष्ट कर देगा। पिग डीमन मंकी किंग को बताता है कि झील में एक बहुत ही खतरनाक राक्षस रहता है, जो हर उस इंसान को निशाना बनाता है जो पानी के करीब जाता है। मंकी किंग अजनबियों की मदद करने की कोई खास इच्छा नहीं रखता था, लेकिन जब वो उन्हें तकलीफ में देखता है तो अपने दोस्तों के अनुरोध पर आखिरकार वो उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है। वो फैसला करता है कि वहीं रहकर डीमन का मुकाबला करेगा। सभी लोग मिलकर काम शुरू कर देते हैं और अपने सभी संसाधन इकट्ठे करते हैं ताकि मंकी किंग के लिए एक वेपन तैयार कर सके। जल्दी ही वे एक भारी हथियार तैयार करने में सफल हो जाते हैं, जो इतना भारी था कि कई लोग मिलकर ही उसे उठा पाते हैं। लेकिन मंकी किंग उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और उसे ऐसे घुमाने लगता है जैसे वो कागज का बना हो। इसके बाद वो डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। मंकी किंग अपना हथियार पकड़े झील की ओर पीठ करके खड़ा हो जाता है और डीमन के आने का इंतजार करता है, जबकि गांव वाले घरों के पीछे छिप जाते हैं ताकि वे मॉन्स्टर के आने पर उस पर अचानक से हमला कर सके। थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर मंकी किंग के पीछे आता हुआ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे मंकी किंग पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी मॉन्स्टर तेजी से पानी से निकलता है और सीधा मंकी किंग पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन मंकी किंग उसके हमले से खुद को बचाते हुए वापस उसी पर हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। इस हमले के कारण मॉन्स्टर मजबूर होकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वुकोंग उसे ताना देता है कि तुम तो बड़े कमजोर हो। ये सुनकर मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा से मंकी किंग पर हमला कर देता है, लेकिन वुकोंग उसके हमले से फिर से बच निकलता है और उसे नदी में फेंक देता है। गांव वाले ये देखकर जीत की खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर मारा जा चुका है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। अचानक मॉन्स्टर उछलते हुए पानी से बाहर आता है और गांव वालों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पिग मॉन्स्टर जूलियन उसे जबड़े से पकड़ लेता है और उसे किक मारकर हवा में उछाल देता है। फिर वो उसके पीछे छलांग लगाता है और उस पर हमला करके उसे फिर से पानी में फेंक देता है। इस बीच गांव वाले रस्सियों को खींचना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो रिवर डीमन को एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह वे लड़ाई जीत जाते हैं। इसके बाद गांव वाले जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और मंकी किंग का एहसान मानते हैं, जिसने उनकी मदद की और उन्हें डीमन से बचाया। लेकिन सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब मंकी किंग जीत का पूरा श्रेय जूलियन को देता है। वो कहता है कि जूलियन ही था जिसने मुझे यहाँ रुककर लड़ाई लड़ने के लिए राजी किया था। गाँव वाले अब जूलियन का भी धन्यवाद करने लगते हैं। गाँव वाले ये जानते हुए भी कि वो एक डीमन है, इसके बावजूद वो उसे उस लड़की से शादी की इजाजत दे देते हैं जिसे वो पसंद करता था। अब मंकी किंग येन के पास जाता है और उसे उसका जादुई बीन दे देता है, जो उसे मॉन्स्टर से लड़ाई के समय झील से मिला था। येन धन्यवाद कहने के लिए मंकी किंग के करीब आती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब उसे उसके दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। तभी उसे एहसास होता है कि उसका दिल कहीं खो गया है। येन मंकी किंग से वादा करती है कि वो उसके दिल को वापस ढूंढने में मदद करेगी ताकि मंकी किंग फिर से पहले की तरह शक्तिशाली हो सके। पर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अभी एक खतरा उन सबके सिर पर मंडरा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक एक अज्ञात शक्ति टियान को उठा ले जाती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी मार डालती है। जब मंकी किंग और येन वापस हॉल में आते हैं तो वे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि वहाँ सभी लोग मारे जा चुके थे। मरते मरते गांव का नेता उनसे कहता है कि वे दोनों वहाँ से भाग जाएं।
दूसरी तरफ जब जूलियन अपनी प्रेमिका के घर जाता है तो उसे अपनी प्रेमिका जमीन पर पड़ी मिलती है। वो सदमे में अपनी प्रेमिका को गोद में उठाता है और जब वो उसके हाथों में दम तोड़ देती है तो जूलियन दुख के समुद्र में डूब जाता है और रोने लगता है। उसी समय मंकी किंग वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि यह सब ड्रैगन किंग और उसके साथियों ने किया था, जो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। ये देखकर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरी ताकत के साथ ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन किंग की शक्ति मंकी किंग से कहीं ज्यादा थी। ड्रैगन किंग मंकी किंग पर हमला करता है और उसे खिलौने की तरह दूर फेंक देता है। खुशकिस्मती से येन भी वहाँ लड़ाई के लिए पहुँच जाती है, लेकिन ड्रैगन किंग उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद ड्रैगन किंग मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगता है कि वो कितना कमजोर हो चुका है। इसके बाद ड्रैगन किंग मंकी किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को तब हैरानी होती है जब तियान अचानक से सामने आकर अटैक रोक लेता है। तियान अपनी सारी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को बचा लेता है और ड्रैगन मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। हालांकि इसके बाद तियान बेहोश हो जाता है। ये देख ड्रैगन मॉन्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत शक्तियाँ छिपी हैं। वो तियान की सारी शक्तियों को अपने अंदर अवशोषित करने लगता है। जब रिवर मॉन्स्टर ये देखता है तो वो तियान को बचाने के लिए ड्रैगन मॉन्स्टर पर हमला करता है, क्योंकि तियान पहले ही उसका दोस्त बन चुका था। लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर उसका अटैक रोककर काउंटर अटैक करता है और रिवर मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन मॉन्स्टर तियान को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर इन मंकी किंग को बचाने की कोशिश में उसकी तरफ बढ़ती है, जो लगभग मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ देवता वीनस आते हैं और वो उसे बताते हैं कि अगर वो मंकी किंग को बचाना चाहती है तो उसे खुद का और अपनी दोस्त गोल्डन बटरफ्लाई का बलिदान देना होगा, जिससे उनकी आत्मा डीमन के दिल में बदल जाएगी। ये सुनकर डीमन गर्ल अपनी बीन उठाती है और आखिरी बार उसे बजाती है, जिससे गोल्डन बटरफ्लाई वहाँ आकर मंकी किंग पर बैठ जाती है। तभी मंकी किंग को एक सपना आता है जिसमें वो अपने मास्टर से मिलता है। मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने माउंटेन ऑफ हार्ट्स को खोज लिया है। मंकी किंग माफी मांगते हुए कहता है कि वो ये नहीं कर पाया, लेकिन मास्टर उसे बताते हैं कि तुम उसे पहले ही खोज चुके हो, और फिर वो मंकी किंग को उसकी सारी शक्तियाँ वापस लौटा देते हैं। अब मंकी किंग को एहसास होता है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब मंकी किंग होश में आता है तो वो देखता है कि येन मरने वाली है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा उसे जिंदा करने में लगा दी थी। मंकी किंग को उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जब मंकी किंग अपनी व्यवस्था उसे बताता है तो वह कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही वो मंकी किंग के पास आती है तो इस बार उसे मंकी किंग के दिल की धड़कन सुनाई देती है। इसके साथ ही येन की मृत्यु हो जाती है और उसकी देह हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर मंकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने उड़ते बादल को बुलाता है और तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ता है। हालांकि उसे अब तक पता नहीं था कि ड्रैगन मॉन्स्टर ने तियान की सारी ऊर्जा को सोख लिया था, जिससे तियान भी मारा जा चुका था। मंकी किंग जल्द ही डीमन टावर तक पहुंच जाता है, जहां उसका असली वेपन रखा हुआ था। वो अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करके वेपन पर प्रहार करता है और उसे हवा में उठा लेता है, जिसकी वजह से पूरी इमारत ध्वस्त हो जाती है और ड्रैगन मास्टर नीचे गिर जाता है। लेकिन मंकी किंग अपने वेपन के साथ सफलता से धरातल पर वापस आ जाता है। इसी दौरान ड्रैगन मॉन्स्टर भी खुद को संभाल लेता है और वो एक खौफनाक डीमन के रूप में सामने आता है। लेकिन मंकी किंग बिना डरे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ड्रैगन मॉन्स्टर उस पर कई हमले करता है, लेकिन मंकी किंग उसके सारे हमले बेकार कर देता है और अपने वेपन से उस पर हमला करता है। ड्रैगन मॉन्स्टर भी उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे मंकी किंग पीछे जा गिरता है। ड्रैगन डीमन पीछे से मंकी किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भाग्यवश मंकी किंग उसके हमले से बच जाता है। अब वो अपने वेपन से ड्रैगन डीमन पर सीधा वार करता है। ड्रैगन डीमन अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा करता है और मंकी किंग के इस अटैक को रोकने में भी कामयाब हो जाता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद मंकी किंग अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हुए आखिरी बार हमला करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और ड्रैगन मॉन्स्टर मारा जाता है। मंकी किंग भी बेहोश हो जाता है और जब उसे फिर से होश आता है तो वो खुद को बादलों में तैरता हुआ पाता है। उसे अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताते हैं कि वो वही जगह है जिसे वह ढूंढ रहा था, यानी माउंटेन ऑफ हार्ट्स। मंकी किंग को एहसास होता है कि जिस जगह को वह ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके साथ ही थी। अपने दोस्तों की मृत्यु से उसकी मानवता भी जाग उठती है। वो अपने दोस्तों को स्वर्ग में खुश देखकर उनसे वादा करता है कि वो मानवता की रक्षा करता रहेगा। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त